दीपांशु जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आ, कालका में बैठे हुए आपके घर पे जो है, जी। और पिंजौर नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जी। सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो, और अब की बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस तो मैं समझता हूँ एक्टिव होने की कांग्रेस को इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं। और जहाँ तक चुनावों की घोषणा की बात है, तो सितंबर 2020 में नगर परिषद अलग बन गई थी। और वो नगर परिषद भी अलग इसलिए बनी क्योंकि मेरे पिताजी और कांग्रेस के बहुत ही पुराने यहाँ से नेता हैं, श्री विजय बंसल जी, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर एक पीएल दायर की थी, क्योंकि हमारे को पिंजौर कालका को पंचकुला नगर निगम के साथ जोड़ दिया गया था। तो उस समय भी हाई कोर्ट ने नगर निगम पंचकुला को भंग कर दिया था। और उसके बाद उन्हीं आदेशों को पालना करते हुए हरियाणा सरकार ने सितंबर 2020 में नगर परिषद कालका का गठन कर दिया, जिसके अंदर कालका, पिंजौर और आसपास के 39 गाँवों को जोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसके बीच तो हम सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। और विजय बंसल जी तो पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोग निरंतर दिन और रात स्पेसिफिकली इसी चुनावों के लिए, क्योंकि लोगों की ये मांग थी कि कालका से एक ऐसा नेतृत्व इसके अंदर आए जो साफ और स्वच्छ छवि का हो और जिसने लोगों के लिए काम किया हो। तो एक इसलिए हम तैयारी कर बड़ी रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, जब से पंचकुला से अलग हुआ कालका जो है, तब जी। से जो विकास के पहिया है ना, वो रुका हुआ है। आप सड़कों की स्थिति देख लो, सड़कों की नहीं, स्थिति ऐसा खराब है। ऐसा नहीं है जो विकास की आप बात कर रहे हो। जब नगर निगम पंचकुला के बीच में कालका पिंजौर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट की कोई भी उसको लीड कर रहा हो या कोई भी यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हों, कालका और पिंजौर हमेशा, मैं समझता हूँ, इग्नोर्ड रहा है उस समय में भी, क्योंकि 5 साल के अंदर पिंजौर के अंदर ऐसे भारी भरकम टैक्स लोगों के ऊपर लगा दिए गए। पिंजौर का एक गांव का व्यक्ति और पंचकुला के एक शहर का भली भांत व्यक्ति, उन दोनों के टैक्स का आप कोई मेल नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो सुविधाएं की बात है, मैं समझता हूँ कि ऐसी खास सुविधाएं, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, उन लोगों ने कोई ऐसी खास सुविधाएं पीछे 2014 से लेकर अब तक कालका पिंजौर को नहीं दी। और जहाँ तक आपकी सड़कों की बात है, सड़कों से ही आप हाल लगा सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस इलाके को 2014 से ही इसको इग्नोर करने का काम कर रही है। लगातार आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, कांग्रेस सब मुद्दे भी उठा रही जगह, लेकिन जी। 7A के मुद्दे पे थोड़ा सा ढीले दिखाई पड़ रही है नहीं नहीं कांग्रेस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो आप। 7A वाली जो बात है, जिस दिन पहले दिन नोटिफिकेशन हुई, ये 7A तो असल में चाचे और भतीजे की लड़ाई के चक्कर में लगाई गई, क्योंकि दुष्यंत जी और अभय जी, इन दोनों की आपसी लड़ाई थी। इनकी पारिवारिक पुरानी यहाँ ज़मीन थी, हमारे यहाँ गांव चिक्कन पड़ता है, वहाँ इनके फार्म हाउसेज इन लोगों ने काटे हुए हैं। वो मैं तो डायरेक्ट ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरा बताता हूँ कि ये तो इनकी दोनों की आपसी लड़ाई थी। कोई गुड़गांव से पीछे से इनका बड़ा पुराने इनका कुछ चक्कर चल रहा था, उसके बीच में 7A लगा दी कि वहाँ की रजिस्ट्रियाँ ना हो। पर लेकिन उसका असर पिंजौर, कालका और आसपास का जो हमारा इलाका है यहाँ लगा। पर लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, विजय बंसल जी ने लड़ाई लड़ी, लीगल नोटिस भी भेजा। उसका असर ये हुआ कि जो बाहर के 132 गांव थे, जो 212 गाँव के बाद 132 गांव बाहर के थे, जो परिषद एरिया के बाहर के हैं, वहाँ पे 7A हटा दी गई है, सारी रजिस्ट्रीज हो रही हैं। और जहाँ तक कि यहाँ की 7A की बात है, स्पेसिफिकली कोई पंचकुला या कालका पिंजौर में नहीं है, ये पूरे हरियाणा में इन लोगों ने लगा रखी है। कालका और पिंजौर को जोड़ने के लिए 2 रेलवे फाटक आते हैं, जी। एक नालागढ़ रोड पे, एक शिमला हाईवे पे। दोनों पे अंडरब्रिज का काम चल रहा है, एक पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। मगर काम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, और लोग भी परेशान है, जो आसपास के वहाँ के दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस पे क्या है, आपकी राय क्या नहीं, है? देखिए, जो आरओबी और आरयूबी का मामला है, ये असल में 2009 का मामला है। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार हुआ करती थी तब का प्रोजेक्ट था। और ये उस समय किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया पूरा। मैं समझता हूँ उसके बाद से कालका में कमज़ोर नेतृत्व रहा, बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई। और अब भी जो काम स्लो चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने के लिए, कि क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनावों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नकार दिया। यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ, कि स्लो गति से काम करके लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। बार बार आप अपने शब्दों में बीजेपी को लेकर के आ रहे हैं, मगर अभी 2.5 सालों से कांग्रेस का नेतृत्व है जी। इस मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी। मगर तब भी लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। विधायक तो कांग्रेस का है, नहीं, आप भी विधायक विधायक हैं। विधायक जी निरंतर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए विधानसभा में जो लोगों की आवाज़ है उसको उठा रहे हैं। वो तो निरंतर, उन्होंने तो कल भी जो यहाँ पे आपका हमारे पीछे गांव पड़ता है रत्ते वाली, वहाँ के पुल की बात हो, या उसके बाद यहाँ पे गुमथला का पुल था। गुमथला एक हमारे विधानसभा का और हमारे नगर परिषद का भी एक हिस्सा है,
नगर परिषद पिंजौर का, आप नाडा की तरफ से जाओगे पीछे गुमथला, वहाँ की सड़क और पुलिया की बात है, वो तो निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं, पर लेकिन एट द एंड काम सरकार ने करना होता है, शासन प्रशासन ने काम करना होता है। और ऐसा नहीं है, चाहे विजय बंसल जी हैं, अभी हमारे यहाँ पिंजौर में 39 लाख रुपए से पेयजल ट्यूबवेल था, वो ठंडे बस्ते में पड़ा था, विजय बंसल जी ने वो मंजूर करवाया, उसका काम शुरू हुआ, आप जाकर देख सकते हो। मानकपुर ठाकुरदास में, खेड़ा बसोला में इसी तरीके से ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं था। कालका में गुप्ता कॉलोनी है, ये जो आप बद्दी नालागढ़ रोड है, 2015 से ठंडे बस्ते में था। ऐसे बीजेपी का एमएलए था, बीजेपी का एमपी था, केंद्र में मंत्री थे, उसके बावजूद ये सड़क मंजूर नहीं करवा पाए। 731 करोड़ की लागत से पहले 2018 में लेटर भेजा, 19 में भेजा, 20 में लीगल नोटिस भेजा। उसका असर ये हुआ, नितिन गडकरी जी के दफ्तर से लेटर आया कि इन्होंने काम शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट लोड कर दिए। ये 731 करोड़ से प्रोजेक्ट हुआ है, तो काम करवा रहे हैं जितने हमारे हाथ में है। क्या वजह रहती है कि जनरली जैसे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई बड़ा काम होता है तो वहाँ पे विधायक को या जो पब्लिक का नुमाइंदा उसको बुलाया जाता है। अभी हाल ही में कालका हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, मगर विधायक जी को बुलाया नहीं गया। क्या निमंत्रण नहीं मिला था उनको? ये आप तो कालका के ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हो, और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट की ग्रीवेंसीज की कमेटी होती है, जो मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर नहीं विधायक जी को बुलाया जाता। उसकी क्या वजह है? ये तो आप अगर जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे, वो बेहतर रीज़न बता पाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने या किसी नेता ने, ये तो वैसे भी आप इस चीज़ को, ये बड़ा गहन इशू है, कोई अलग इशू नहीं है, ये तो बड़ा गहन इशू है, क्योंकि एक एमएलए की जो प्रिविलेज होती है उसका डिसऑनर है। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि हमने विधायक जी से भी, विजय बंसल जी ने बात की थी, हमने उनको एक पिटीशन भी बना के दी थी कि आप इसके अंदर आदरणीय स्पीकर महोदय को इस बारे में सूचित करें, क्योंकि आपकी प्रिविलेज का डिसऑनर है। एमएलए को किसी कार्यक्रम में ना बुलाया जाना एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये उन लोगों के जो 2 लाख रिप्रेजेंटेटिव जो वोटर्स हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने अपना इलेक्ट किया हुआ है, ये उन 2 लाख वोटर्स का डिसऑनर है। तो ये शासन प्रशासनिक अधिकारी को समझना चाहिए। विजय बंसल जी ने तो मुख्य सचिव को भी लेटर लिखी थी इस बारे में कि आप इन अधिकारियों को समझाएं, ये कोई बीजेपी के कार्यक्रम नहीं होते, सरकार के कार्यक्रम होते हैं। इसके अंदर एमएलएस को मैं समझता हूँ बुलाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह नगर परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो लोगों के, अब जो लोग हैं किस तरह से मतदान करेंगे, क्या क्या मुद्दे रखेंगे और क्या क्यों मतदान करेंगे सर, क्या मुद्दे लेके मतदान करेंगे? देखिए, ऐसा नगर परिषद के अंदर कालका, पिंजौर और जो मैं जिस प्रकार से आपको तो 2 बड़े शहर हैं, 39 गांव हैं, 31 हमारे वार्ड इसके अंदर बनाए गए हैं। सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, वोट्स की रिजर्वेशन हो चुकी है, वोटर्स लिस्ट बन चुकी हैं, 28 को पब्लिश हो जाएंगी फाइनल। उसके बाद आचार संहिता जैसे ही लग के, जो भी अप्रैल का चुनाव की डेट है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोग 2 जगह की वोट डालेंगे, एक अपनी एमसी की और एक अपने प्रधान की। पहले असल में हुआ करता था, एक एमसी बना करता था, खरीद फरोख्त सारी चीज़ें चला करती थी। अब वो नहीं है, लोग अपने प्रधान को, अपने चेयरमैन को डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे। और अब की बार लोग उन लोगों को इलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम 137 बैठकें पिछले 1.5 साल में विजय बंसल जी इन चुनावों को लेकर कर चुके हैं। लोग अब की बार ये मन बनाकर बैठे हैं कि हम उसको चुनेंगे जिसने हमारे लिए काम किया है, वो नहीं जो आएगा झूठ बोलेगा और फिर भाग जाएगा। अब वो सिस्टम लोगों के इन चुनावों में नहीं चलेगा। लोग अपने मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, जो काम कर सकता है, जो उनके बीच में रहता है, उसको बनाने का काम करेंगे। झूठ फिरोट बोलने वालों को और जो पैराशूट्स हैं उनको इस बार कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनेलो ने चेहरा घोषित कर दिया है चेयरमैन पद के लिए। आम आदमी पार्टी भी तलाश रही चेहरा। बीजेपी और जीजेपी, चूंकि सरकार में सहयोगी ज़्यादा संभावना है कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, मगर कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? नहीं, मैं तो आपको इस बारे में कोई कहने के अंदर कोई दोहराई नहीं है। यहाँ से कालका से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आदरणीय, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री चंद्रमोहन जी। वो पिछले 6 महीने पहले ही विजय बंसल जी का नाम अनाउंस कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कालका से विजय बंसल जी से ज़्यादा कोई कैपेबल कैंडिडेट है नहीं है। इसी के साथ साथ चाहे प्रदीप जी हैं, सभी लोग, कांग्रेस के सभी लीडर्स को, हाईकमान को मालूम है। और जहाँ तक मसलन पहले ऐसा होता है कि कांग्रेस कभी ये चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ती, हो सकता है शायद अब की बार भी सिंबल पर ना लड़े। अगर सिंबल पर लड़ेगी तो कांग्रेस हाईकमान, मैं समझता हूँ ज़रूर, विजय बंसल ये 40 साल से कांग्रेस पार्टी में है, 40 साल से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पक्का उनको टिकट मिलेगी। और लोगों के बीच में जब हम जाएंगे तो भारी मतों से जीत कर वापस आएंगे जी। एट द एंड वोटरों को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से वो देखें और किस तरह से वो आगे, क्योंकि सभी जितने भी पार्टियां हैं, सभी जो वोटर्स को लुभाने के मामले में जाएंगे आगे, अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी बात रखने से पहले एक और बात, अभी आपने बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी के कैंडिडेट्स की बात की। आईएनएलडी का वैसे भी कोई यहाँ जनाधार रहा नहीं है। आईएनएलडी तो अपनी वेंटिलेटर पर सांस ले रही है इसके इस समय, उनके अलावा कोई वो नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के पास भी कोई ऐसा कैपेबल कैंडिडेट आज के समय में लोगों के बीच में ऐसा नहीं है जो कालका, पिंजौर के अंदर, दोनों शहरों के अंदर और गांव के अंदर अपनी पैठ रखता हो। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की तो खैर यहाँ भी कोई, मैं समझता हूँ, काउंटिंग ही नहीं है किसी प्रकार से। और ये बात सच है कि हर पार्टी के अंदर उम्मीदवार होते हैं, पर लेकिन सशक्त
और कैपेबल कौन है, इसके लिए लोगों ने चयन करना है और इसीलिए चुनाव होते हैं। और जो आपने अभी बात की वोटर से मेरी तो हाथ जोड़ के और उनके चरणों में नतमस्तक होकर यही अपील है कि आप आने वाले चुनावों में श्री विजय बंसल जी को अपनी भारी मतों से विजयी बनाएं। और इसलिए विजयी बनाएं क्योंकि चाहे आपके टोल प्लाजा की बात रही हो, चाहे सीवरेज की बात रही हो, चाहे पानी की बात रही हो, सड़कों की हो, स्ट्रीट लाइट्स की हो, इसके अलावा अन्य जन मुद्दे जितनी समस्याएं हैं, सब लोगों को मालूम है कि विजय बंसल जी उन समस्याओं को उठाया और हल कराया। इन चुनावों के अंदर परिषद का प्रधान, ये मिनी गवर्नमेंट है, मिनी सरकार है, ये मिनी सरकार आप अपनी बना लो। 5 साल, आने वाले 5 साल आप लोगों को काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और वोटर्स आने वाले चुनावों के अंदर सही से तरीके से वोट करें। धन्यवाद।